मेरे घर में 2-3 दिन जबरदस्ती गेट का ऊपर से घुस गया। अगर हम नहीं मानते हैं तो बोलता है तुम क्या लोगी, क्या करोगी, तुम जो भी बोलोगे हम वो ही तुमको देंगे। जिस दिन घुसा हमको उसी दिन बोला रात को जैसा ऐसा बात है। हम उसको गाली गुली भी दिए, जो हमारा बाबू जी को क्यों नहीं बोला, आस पड़ोसी हल्ला काहे नहीं किया। हाँ, तो वो बोला कि नहीं कर पाए, उसका पास वो 10 से 15 मिनट था। हाँ, तो हम बोले इतना देर तो बहुत कुछ हो जाता, लेकिन काहे ना हल्ला किया। बोला कि हम नहीं, हमको खाली टॉर्चर किया, हम कुछ नहीं दिए। हाँ, तब जाके हम बोलते भी तो बारिश का मौसम था, कुछ नहीं कर पाए, फिर चला क्या गया। उसके साथ गलत शारीरिक संबंध बना पाया था या नहीं बना पाया, वो पकड़ा धकड़ा लेकिन नहीं बना पाया। हाँ, तब वो भगाया। शादी का आरोप लगा रहा था कि हमसे शादी कीजिए, तो हम बोले हम आपको शादी काहे करेंगे। जब ये बात हम बोले हैं तो वो हमको बोला है कब आने दीजिए, पति मेरा अभी बाहर में है, वो आएगा आपका बाद, उसका बाद आपको फंसाएंगे हम। आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज़ 24। प्रसन्न चाची को देखकर पड़ोस के भतीजे का नियत हुआ खराब और कई बार दुष्कर्म करने का किया प्रयास, मामला पहुंचा थाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज़ 24। पूर्णिया के मीरगंज थाना क्षेत्र में एक मंचला भतीजे का दिल पड़ोस के चाची पर आ गया और उनके द्वारा प्रसन्न चाची के साथ दुष्कर्म करने का कई बार प्रयास भी किया गया, लेकिन चाची की सक्रियता के कारण वह बचती गई। दरअसल मामला मीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत चिकनी डुमरिया के वार्ड नंबर 8 की रहने वाले प्रसन्न चाची की है। उनका पति कमाने के लिए बाहर चले गए थे। इसी बीच प्रसन्न चाची अकेले रहने लगी। अकेले होने का फायदा उठाकर गांव के ही रिश्ते में भतीजा लगने वाले युवक सुशांत दास पिता सुधीर दास उम्र करीब 25 वर्ष ने जबरन प्रसन्न चाची के घर घुसने का प्रयास किया, लेकिन महिला द्वारा हल्ला करने पर आरोपी फरार हो गया। ठीक इसी तरह की घटना दूसरे बार भी किया और उस बार भी प्रसन्न चाची की आबरू बच गई। पर प्रसन्न चाची ने परदेश में रह रहे अपने पति को फोन कर सारी बातें की जानकारी दी, मगर पत्नी की बात को सुनकर पति को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी उसे सच बता रही है। जब पत्नी ने अपने पति को बोली कि आप घर नहीं आ रहे हैं तो मैं अपनी जान गंवा दूंगी, ये बात सुनकर पति अचानक अपने मालिक से रुपये मांगा, मगर मालिक ने कहा अभी रुपया नहीं है। तो फिर पति ने अचानक घर आने के लिए गाड़ी पकड़ लिया और 5 अक्टूबर को घर आ गया और प्रसन्न भतीजे को ये पता नहीं चला कि अब प्रसन्न चाची के पति पड़ोसी चाचा घर आ गए हैं। और पहले की तरह 5 अक्टूबर को रात पहले एक बार प्रसन्न चाची को पड़ोसी भतीजे ने फोन किया और पूछा कि क्या कर रहे हैं, तो प्रसन्न चाची ने जवाब दिया कि हम लोग खाना खाकर सो रहे हैं। तभी फोन काट कर पड़ोसी भतीजा फिर एक बार पड़ोसी चाची की इज्जत आबरू लूटने की नियत से पड़ोसी भतीजा सुशांत दास महिला के घर घुस गया और दुष्कर्म करने की कोशिश की। तभी मौके पर प्रदेश से आया प्रसन्न चाची के पति, जो 2 दिन पहले ही घर वापस आया था, उसने इस घटना का विरोध किया और महिला के पति और आरोपी सुशांत दास के साथ हाथापाई हुई और मौके पर आरोपी सुशांत दास उनके चकमा देकर फरार होने में सफल रहे। इसके बाद प्रसन्न चाची यानी पीड़िता ने थाने में जाकर मामला दर्ज कराई है और न्याय की गुहार लगाई है। वही आरोपी सुशांत दास का कहना है कि प्रसन्न चाची यानी पीड़ित महिला द्वारा जबरदस्ती शादी करने के लिए उसे बार बार कहा जा रहा था और 5 अक्टूबर को उसके पति द्वारा जब बुलाया गया तो उसके साथ मारपीट की गई। घटना का पूरा मामला थाने में है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मेरे घर में 2-3 दिन जबरदस्ती गेट का ऊपर से घुस गया। कौन घुस गया? सुशांत दास। सुशांत दास क्या करता है वो घर में घुस के जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। अच्छा, अगर हम नहीं मानते हैं तो बोलता है तुम क्या लोगी, क्या करोगी, तुम जो भी बोलोगे हम वो ही तुमको देंगे। तो हम बोले कि अगर आप ऐसा ही करेंगे तो हमारा पति को हम बताएंगे, हमारा पति को हम बताएंगे, आप अगर ऐसा करिएगा तो हम हल्ला करेंगे, चिल्ला करेंगे, आप इधर से तुरंत भाग जाइए। तो हम उसको धक्का मुक्की मार के हम उसको भगाए हैं घर से। फिर दूसरा वाला दिन घुस गया वैसे ही करके। ये कितना दिन से लगभग हो रहा है? 20 तारीख से। 20 तारीख से लगातार अभी तक? नहीं, मैंने फर्स्ट 21 तारीख को घुसा था। 20 तारीख को ऐसे ही रास्ते में कुछ हमको बोला, कुछ हमको गंदा शब्द में ही कुछ बोला।
वो बोलने का लायक नहीं है, तो हम उसको कुछ नहीं बोले, ऐसे ही उसको हम गाली गलौज किए। तो आपका जाके फिर 21 तारीख को हमारा घर में घुसा, गेट का ऊपर से बाहर। 21 ये 10वां महीना या 9वां महीना में? 9वां महीना में। 9वां महीना में, हाँ। ठीक। तो 21 तारीख को आपका जाके गेट का ऊपर से घर घुसा, तो हम उसको गाली उली दे के, धक्का उक्का दे के, मेरा घर पे कोई भी नहीं था, मेरा पति बाहर रहता है काम करने के लिए। ये दिन में या रात में? रात में। कितना रात था? रात के 10-11 बजे, 10-11 बजे 10। अच्छा, तो 21 को ऐसा हुआ। फिर आपका जाके बीच में एक दिन ठीक था, तो हम उसी रात अपना पति को हम फोन करके बताए। हम लोग गरीब आदमी है सर, देखिए हमारा पति बाहर में रहता है काम करने के लिए। अच्छा। अगर काम करेगा नहीं तो हम लोग चलेंगे कैसे? तो मेरा पति बाहर रहता है, काम उम करता है। क्या करता है बाहर में? बाहर ऐसे ही रोजी मजदूरी। हाँ, रोजी मजदूरी करता अच्छा। है। तो फिर बीच में जो है 21 के बाद फिर एक दिन घुस गया, फिर 23 को घुसा मेरा फिर घर। 23 को। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वैसे ही जैसे गेट के ऊपर से घुसता है वैसे ही घुसा। उस भी दिन जो जबरदस्ती करने का कोशिश किया, तो उस दिन भी वो नाकाम रहा। उस दिन भी नाकाम रहा। तो उसका दूसरा वाले दिन हम अपना पति को फोन किए कि ऐसा ऐसा आज 2 दिन हो गया मेरे साथ, ऐसा दुर्घटना होते होते हम बचे। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो हम घर में फांसी लगा के मर जाएंगे। ये पति को बोले? हाँ, फोन पे? पति को हम फोन पे ही बात क्या बताया? तो पति बोला ऐसे कैसे घुस जाएगा कोई घर के अंदर, ऐसे कैसे कोई किसी का घर में घुस जाएगा मर्जी के खिलाफ। तो हम बोले आप विश्वास नहीं करते हैं, हम आपको भरोसा करके आपको बताए थे कि आप मेरा ऊपर विश्वास करिएगा, लेकिन आप भी मेरा विश्वास नहीं करते हैं, तो हम मर जाएंगे। तो मरने की बात सुन के वो सोचा कि लगता है सही बोल रहा। तो हम उसको उसके जहाँ पे काम करता था वो ठेकेदार को बोला कि हमको पैसा दो, हम घर जाएंगे। तो वो भी बोला अभी पैसा नहीं है, कुछ दिन बाद लेना। तो उनको तो आना घर पे जरूरी था, और हमारा भी इधर एक एक पल, हमारा एक एक घंटा लग रहा था। इतना हमको घुटन महसूस हो रहा था। और हम ये बात किसी को बता भी नहीं सक रहे थे, क्योंकि पैसा वाला पार्टी है, कुछ से कुछ हमारे ऊपर ही लांछन लगा। ये लड़का क्या करता है? लड़का का ये है, दुकान है, अपना मार्केट है। मार्केट में दुकान है? हाँ, मार्केट में दुकान है। अच्छा, मार्केट में 500 दुकान है, सबको भाड़े पे दिया हुआ है? भाड़े पे दिया हुआ है। का फार्म उर्म सब। कितना उम्र होता होगा लगभग? उम्र कितना होता होगा? 24-25 होगा लड़का का। हाँ, 24-25 होगा। 23 के बाद फिर घुसा घर आपका? 23 के बाद फिर हम अपना पति को बुलाए हैं। तो हमारा पति 5 तारीख को घर आया। घर आ गया? 5 तारीख को घर आया। हम उसको बुलाए तो घर आया। मेरा पति 7:30 बजे के करीब घर आया। तो घर आने के बाद हम लोग खाना पीना खा के सो गए। सो जाने के बाद फोन किया तो हमको पूछ रहा है कि क्या कर रहे हैं। तो हम बोले खाना में सो रहे। तो बोला ठीक है, तो काट दिया। काटने के बाद फिर वो जैसे डेली घुसता है वैसे ही फिर वो घुस गया। तो हम उसको बोले कि देखिए वो फिर घर आज आ गया। तो हमारा पति और हम तो घर के अंदर में थे, तो उस अंदर से मेरा पति छुप गया, अंदर में ही छुप गया, बेड के नीचे छुप गया। तो हम गेट खोल के हम पीछे चले गए। पीछे जब चले गए तो वो घर के अंदर घुस के अपने से ही दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। अंदर से ही लॉक कर लिया। उसके बाद जब वो हमको छेड़छाड़ करने लगा तो हमारा पति अंदर से निकला। अंदर से जब निकला तो वो दरवाजा खोल के भागा। तो दोनों में हाथापाई हुई। हाथापाई होने के बाद हम लोग चिल्लाए। तो अड़ोस पड़ोस में जितना भी लोग था पूरा यहाँ पे इकट्ठा हो गया। इकट्ठा हो जाने के बाद यहाँ से उसका जो दर्द याद है रिश्तेदार है वो सब यहाँ से आके उसको पकड़ के लेके गया। उसका पहले से आप पे फोन पे बात हो रहा है आपसे क्या? फोन पे तो पहले बात नहीं होता था, मैंने ऐसे ही पड़ोस में रहता है। हाँ। तो आना जाना था, बात होता था, लेकिन ये सब मामला पहले से नहीं था। मतलब एक भावुकता के विचार पारिवारिक सदस्य मान रहे थे उसको। हाँ। उसके आधार पे बातचीत होता था। हाँ, उनका जो है मेरा पति किसी दिन काम भी करता था। अच्छा। जो रिंग गलाता है ना, लेटरिन का चाकू टैंकिंग की, उसी का काम करता सब। अच्छा। उसका खेती बाड़ी भी है, खेती बाड़ी में पानी उनी भी पटाता था। तो उसका काम भी करता था मेरा पति। तो तभी से आप लोग के बीच जो है संपर्क था, बातचीत हो रहा था? हाँ, शुरू से मैंने लड़का आता जाता था छोटे से ही। अच्छा, तो इनको कब एहसास हो गया कि आप पे जो है कि इनका दिल आ गया या आपसे बातचीत करने लगा मंचले की तरह से? कब से?
ये बात तो हमको नहीं पता है कि इसका मन में गंदगी कब से आया, लेकिन हमको जब 20 तारीख को वो अपना मुंह से बोला ना, तो उसी दिन से हमको उनसे नफरत होने लगा। हाँ, नफरत होने लगा कि जानकारी है कि ये हम पे गंदी नजर डाल रहा है। हमको पहले से पता नहीं था, और रिश्ते में हम उनका चाची लगते हैं। अच्छा, रिश्ते में चाची लगते हैं। हमारा अब पड़ोस का हो चाहे खून का हो, लेकिन जो रिश्ता है वो तो है ही ना है। हमारा पति को हमेशा चाचा चाचा बोलता था, तो आप चाची हुए। हाँ, तो उस अनुसार से हम चाची हुए। तो मेरा घर में भी कभी कभी आता था कोदारी उदारी लेने के लिए, तो हम तो ऐसा नहीं जानते थे कि उसका मन में ये सब गंदगी है। अगर जानते तो हम पहले से ही सावधान हो जाते। आवेदन कब दिए थाना में? आवेदन दिया आपका जाके 6 तारीख के दिखलाम ना, 6 तारीख को दिए थे। 6 तारीख को आवेदन दिए। क्या कार्रवाई हुई? पुलिस प्रशासन आई, आके बोला, कल आया था। कल आई। 6 को देते हैं और 7 को पुलिस आती है। ठीक है, 7 को आया। तो क्या आश्वासन क्या मिला? बोला कि देखो अगर गांव समाज में मिल मिलाप हो जाता है तो हो जाता है, नहीं होगा तो हम कानून कार्रवाई आगे करेंगे। क्या नाम है आपका? राधिका देवी। घर कहाँ होगा? चिकनी डुमरिया, वार्ड नंबर 8। क्या मांग है आपका? मेरा मांग यही है कि हमको इंसाफ मिले। जो आपके साथ ऐसा कदम उठाया है उनका क्या नाम है? उसका नाम है सुशांत दास। उसका पिताजी का? उनका पिताजी नाम? पिताजी का नाम सुधीर दास। घर कहाँ है उसका? 2-3 घर के बाद में है। बताइए, किस पंचायत में घर है? यही बंगाली टोला का है। पंचायत कौन सा है? चिकनी, चिकी डुमरिया, वार्ड नंबर 8। आपकी पत्नी के साथ इस तरह का जो अवैध व्यवहार घर में घुस करके गलत नियत से घुसा गया, तो क्या आपको लग रहा है आपकी पत्नी उससे इंटरफेयर थी या हो सकती है या नहीं? नहीं, जिस दिन घुसा हमको उसी दिन बोला रात को जैसा ऐसा बात है। हम उसको गाली गुली भी दिए, जो हमारा बाबू जी को क्यों नहीं बोला, आस पड़ोसी हल्ला काहे नहीं किया। हाँ, तो वो बोला कि नहीं कर पाए। उसका पास वो 10 से 15 मिनट था। हाँ, तो हम बोले इतना देर तो बहुत कुछ हो जाता, लेकिन काहे ना हल्ला किया। बोला कि हमने हमको खाली टॉर्चर किया, हम कुछ नहीं दिए। हाँ, तब जाके हम बोलते भी तो बारिश का मौसम था, कुछ नहीं कर पाए, फिर चला क्या गया। उसके साथ गलत शारीरिक संबंध बना पाया था या नहीं? नहीं बना पाया, वो पकड़ा धकड़ा लेकिन नहीं बना पाया। हाँ, तब वो भगाया, नहीं तो बोला हम जोर जोर से चिकड़ेंगे, तब वो जाके भगाया। तब हमारा परिवार गेट खोल दिया, तब वो अपने से निकला। फिर ये 2 दिन 3 दिन के बाद फिर ये बारिश का मौसम देख के फिर आता था। ये बारिश भी अब के बाद ये रुक रुक के आती थी। रात को ये 10-11 के बीच में आता था और आके के ऐसा करता था। 2 दिन जब कर लिया तब हमको बोलता है कि नहीं आएगी, तो हमको अगर किसी दिन अगर गलत व्यवहार हो जाएगा तो हम मर जाएंगे। तो मर जाने का धमकी सुनते ही हमको, तो हम बोले कि हमारे पास पैसा भी नहीं है। तब हमको पैसा यहाँ से 1000 रुपया भेजा, तब हम सीतामढ़ी से आए, दरभंगा सीतामढ़ी में थे। हाँ, वहाँ पर से आए, तब जाके उसी रात को हमको जैसे गाड़ी में बैठे उसी रात बोल रहा था कि फिर आज फोन कर आज आएगा। हाँ, देगा कि नहीं ये बोल रहा था। हम उनको बोले कि नंबर उसको कैसे मिला? नंबर वो मोबाइल वो रिचार्ज करता था, तो हमारा परिवार के पास पैसा था, तो वो आया था मेरा घर के बाबू जी के पास। तो बोला कि ऐसा बात है, मोबाइल लाए, तो हमारा मोबाइल में रिचार्ज कर दिए। बोला कि नहीं, नंबर लिख के दे दीजिए, हम रिचार्ज कर देंगे घर जाके। तब ये नंबर लिख के दे दिया। हाँ, तो वो घर से जाके रिचार्ज कर दिया। आज से साल भर पहले भी वो रिचार्ज किया था। हाँ, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, हम सबसे जान पहचान थे, एक समाज में थे। हमारा घर से उसका घर 2 घर का बाद है, उसका वो गली मेरा ये गली। हाँ, तब हमको ये जब बोला, जब हमको अगर कुछ हो जाएगा तो हमारा ये मर जाएंगे, तब हम बोले हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो हमको पैसा दिया। तब हम गाड़ी पकड़े और उसी रात का फिर फ़ोन किया था। हम बोले कि तुम ऐसा करो, उसको मना कर दो आज रात आने के लिए। कल बोला हम भी रंगे हाथ पकड़ेंगे। तब जाके वो फिर दूसरा दिन आया, तब हम ताते को हम घर आके छुप गए थे। बच्चा का भी अपना चेहरा नहीं दिखाए। हाँ, नहीं हमारा बाबूजी से मिले। तब जाके हम जब वो आया तो गेट से टपा, तब जब केवाड़ में ठक ठकाने लगा था, हम चौकी का नीचे चला गए थे। हाँ, जब मेरा परिवार खोला तो परिवार को धक्का दिए के भीतर चला गया, फिर कवार लगा दिया, बस उसके साथ हाथापाई होने लगा। तब हम फिर चौकी तरफ से निकल के फिर उससे हाथापाई किए, तो उसका चप्पल गंजी कमीज तीनों है मेरा पास, ये भी देख सकते हैं। चप्पल गंजी सब कुछ छोड़ के भाग गया। और गेट भी है, इस तरह गेट लगा हुआ था। यही एक सिक्कर था जो इसमें लगा हुआ था, अगर 2-3 बत्ती लेके रखता तो ये नहीं जा सकता। और आदमी भी मेरा कुछ जमा हो गया था, आस पड़ोसी लेडीज पुरुष सब जमा हो गया था, लेकिन फिर वो बीच से भाग गया। जब भाग गया 100 आदमी का बीच से, फिर वो 2 आदमी अकेले लेके चला गया। बोलता है क्या कर लेगी, तुम्हारा क्या सबूत है। हाँ, जब बोले कि हमारा घर पर पकड़े, तब वो उसका भी एक आदमी बोला कि हाँ अगर नहीं पकड़ा तो उसको काहे मार रहा है, रात 12 बजे का बात है, जबकि उसका खाली शरीर है।
हाँ तब तुम सब काहे ऐसा कर रहे हो? तब आप बोले, क्या मांग करेंगे इस तरह का जो थाना में जो आवेदन दिए हैं आप? हम थाना में दिए हैं लेकिन अभी तक हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज 2 रात 2 दिन हो गया। हाँ जबकि हमको सुबह भी बोल के गया तो तुम्हारा ये फैसला होगा, फैसला कब होगा नहीं होगा हमको कोई मालूम नहीं। नहीं हम थाना में जो रिपोर्ट दिए कल ले दिया, अभी तक आया नहीं हमको कोई। आप क्या मांग करेंगे? उच्च पदाधिकारी क्या मांग करेंगे आप? हमको हमारा परिवार को बस सुखी जिंदगी दे दे, नहीं तो हमारा ये कोई कुकर्म हो जाए, कहीं अगर मर जाए तो हमारा ये इसका सब ये कैसे मिलेगा? आपको इंसाफ चाहिए? हमको इंसाफ चाहिए। 2 बच्चे का माँ है, ये आके ये टॉर्चर करती है, बोलता 1-2 लाख रुपया किसी भी टाइम पर दे देंगे। उसके पास क्या है? ऐसे करके टॉर्चर कर रहा था। उसके पास बहुत कुछ है, उसके पास मार्केट है, चौक पर उसका दुकान है, मार्केट है, 5-7 दुकान है, उसका मुर्गी का फार्म भी है। लड़का क्या नाम है? मुर्गी उसका नाम है सुशांत दास। क्या शादीशुदा है? क्या लड़का शादीशुदा है? कैसे तो लड़का है? शादी नहीं किया, कुमारा है। तुम्हारा उसका पिताजी क्या नाम है? सुधीर दास। कहाँ का रहने वाला है वो? बस मेरा घर से 2-3 घर बाद। कौन से वार्ड नंबर का है? ये 8 नंबर का। पंचायत कौन सा है? डुमरिया घाट सरनाथी टोला। राधिका देवी का आरोप है कि उससे घर में आप जबरदस्ती घुस के और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। नहीं, उसका पति हमको जो है शादी का आरोप लगा रहा था कि हमसे शादी कीजिए। तो हम बोले हम आपको शादी काहे करेंगे? जब ये बात हम बोले हैं तो वो हमको बोला है कब आने दीजिए, पति मेरा अभी बाहर में है, वो आएगा आपका बाद, उसका बाद आपको फंसाएंगे, हम फंसाएंगे और जो है आपका इल्ज़ाम लगाएं आपका ऊपर में। ठीक है, तो हम उसका पति आया है बाहर से, हमको नहीं पता था, वो फ़ोन करके हमको बुलाया गया है। बुलाने का बाद जो वो बोला है आज नहीं कल आइए आप, कल आइए। कल आने का मतलब क्या हुआ हमको पता नहीं था। उसका पति पति को बुला लिया। पति को बुलाने का बाद जो हम उसका दरवाज़ा वो खोला है, लोग सब बोल रहा था कि दरवाज़ा का ऊपर से हम गए हैं, वो दरवाज़ा के ऊपर से नहीं गए हैं। जो वो आपका जाके हमको दरवाज़ा खोल के अंदर लिया है। अंदर लेके उसका पति, जब हम उस पर आरोप, लोग का कहना है कि हम उसका ज़बरदस्ती उसका घर पर घुसे हैं, तो उसका पति जब घर पर है तो उसको चौकी पे सोना चाहिए था। जब जबरदस्ती उसका घर में गया तो उसका पति को और उसको दोनों आदमी को बिस्तर में होना चाहिए। तो वो लोग उसका वाइफ चौकी का तर में क्या कर रहा था? उसका आरोप हमको फंसाने का ही आरोप है। इसको हमको फंसाने का ही आरोप है, तब ना वो चौकी तर में है कि उसको बुलाओ, उसको फंसाएंगे। अच्छा यह बताइए, राधिका देवी से आपको कितना दिन से संपर्क में थे और कैसे आप दोनों का संपर्क हुआ था? वही लमसम मान के चलिए ना 10-12 दिन से ही संपर्क में। कैसे संपर्क हुआ था? किस संविधान से? उसको देखिए, उसको हम बोले थे कि देखिए राधिका देवी ऐसे ऐसे जो है करेंगे, वो हमको बोल रहा शादी करने के लिए। तो हम बोले आपसे शादी काहे करेंगे? हम क्या उसको शादी भी हम ही करवाए थे। तो बोला है मेरा पति हमको बहुत दिक्कत देता है और टॉर्चर करता है आपका साथ। हम भी उसको बोले थे, झूठ फूस बोल के ही उसको शादी करवाए कि लड़का अच्छा है, बहुत अच्छा है, कीजिए। उसको पूछिएगा कि हम ये बात सही है कि गलत है। उसका बात क्या हुआ, शादी भी करवाया, हम ही झूठ बोले हैं, लड़का अच्छा है, कमियां है, सब कुछ है, ठीक है। उसका बाद वो हमको क्या कहने लगा कि आप हमसे शादी कीजिए। हम बोले आपसे हम शादी काहे करेंगे? ये बात जब हम बोले हैं, उसका बाद वो क्या किया, पति को उसको बुलवा के, वो बात तो आपने बताया। हम कहते हैं आप दोनों के संपर्क कॉल पे कब से शुरुआत हुआ और कैसे संपर्क हुआ, कैसे नंबर मिला आपको? नंबर देखिए, नंबर वो जो है रिचार्ज करने के तौर पर दिया था। उसका बाद हम एक दिन फ़ोन किए, उसका बाद वो हमको बार बार फ़ोन करने लगा। वो हमको टॉर्चर करता है। आपको टॉर्चर? क्या आपको जब टॉर्चर कर रहा था तो आपने समाज के लोगों को या आपने जो आपके दोस्त महिम या जो आपके घर के गार्जियन है उसको आपने कहे थे? नहीं कहे थे। क्या आप दोनों से क्या कोई संबंध हुआ है? नहीं, गलत बात है, नहीं किया संबंध अगर करते हैं तो अपना मेडिकल जांच कराए। उसका बाद अगर मेडिकल जांच में हम पकड़ाएंगे तो उसका बाद हम जो कहेगा वो करने के लिए हम तैयार हैं। आप उससे घर पे कितने बार घुसे हैं और कितने बार गए उसके घर पे? 3 बार गए हैं। 3 बार गए। हाँ। 3 बार में 2 बार गए। तीसरा बार जब उससे पटरी नहीं बैठा, वो बोला है कि तुमको फंसाएंगे। फंसाने के बाद तीसरा बार में हमको घर घुसा के फंसा दिया। 2 बार गया, पटरी नहीं बैठा? नहीं, मतलब आप दोनों गए हम। उसका बाद वो हमको जो है
क्या कहते हैं, गए उसका घर, नहीं अच्छा, हम चल आए। तीसरा बार बोला तुम आएगा ना अबरी, तुमको फंसाएंगे हम। ये आपको फंसाने का साजिश है? साजिश है। नहीं तो मेडिकल जांच किया जाए, हम उसके लिए तैयार हैं। आपको कॉल कितने बार करते थे? क्या टॉर्चर करते थे वो आपको? हमको शादी करने के लिए टॉर्चर करता है। क्या आपका शादी नहीं हुआ? नहीं। टॉर्चर करता है? हाँ, आप मोबाइल रिकॉर्ड निकालिए, उसमें अगर देखिएगा, अगर हम ज़्यादा टॉर्चर उसको करते हैं तो मेरा फ़ोन ज़्यादा होगा, अगर वो हमको टॉर्चर करेगा तो उसका फ़ोन ज़्यादा होगा। उसने कहा कि आपके पति ने उसको आपको पकड़ा है, दोनों उसको जबरदस्ती बिस्तर पे खींच रहे थे, जिसमें कि आपका शर्ट, गंजी, चप्पल बरामद किया हुआ है। वो है, शर्ट टूट गया है, शर्ट टूट गया। उसका पति, जब उसका पति को हमको मारने लगा है, तब उसका पति को पकड़ के वो रखा है, हमको ना पकड़ के रखना चाहिए था। उसका आरोप है आपको उसका जो पति पकड़े थे तो आपके कुछ गांव, आपके कुछ रिलेशन के आदमी गए थे तो आपको छुड़ा के जबरदस्ती लेके चले आए? नहीं, गलत बात है, सबका सामने में आए हैं। और आपको वहाँ से कौन भगा है? कोई नहीं भगाया, हम ऐसे ही आए हैं। बोला काल पंचायती होगा, पंचायत में जो फैसला होगा। वो पंचायत करना नहीं चाहता, वो कानूनी तौर पे चले गए। आप क्या मांग करेंगे जो उच्च पदाधिकारी से? आप क्या कहेंगे? उच्च अधिकारी से कहेंगे ही कि जो सही है उसी को तलाश किया जाए, सच्चाई जो होनी चाहिए। जो सच्चाई है वो इसी को तलाश किया जाए। अगर आप गलत साबित होते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए। हाँ, अगर हम गलत है तो हमारा बस कीजिए कानूनी कार्रवाई, हम उसके लिए तैयार हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुशांत दास। पिताजी का? सुधीर दास। कहाँ घर हुआ आपका? यही 8 नंबर वार्ड में। पंचायत डुमरिया बंगाली टोल।